पहुंच चुके हैं कन्हई थाना क्षेत्र में, वहाँ पे हम लोग घूम रहे हैं और ये रशीद बाबा बैठे हुए गाड़ी चला रहे हैं और ये क्या नाम है आपका, सद्दाम अली के साथ बैठे हुए उनके दुकान के बाहर कोल्ड ड्रिंक चल रही है, ये चल रहा है, बस इंजॉय हो रही है लाइफ में। दोस्तों शैतानी गुस्से की हुर्मत के असबाब और नुकसानात के बाद अब कुछ गुस्से के फवायद भी समझ लीजिएगा कि जो शख्स गुस्से के दुरुस्त और तामीरी इस्तेमाल का तरीका सीख लेता है तो यही गुस्से की एनर्जी उसे दुनिया का कामयाब तरीन इंसान बना देती है। ऐसा गुस्से वाला गुस्सीला शख्स मुझे बहुत प्यारा लगता है। तुमको आता है प्यार पे गुस्सा, मुझको गुस्से पे प्यार आता है। भाई मुबारक हो उसे जिसे बहुत गुस्सा आता है। तुम तो बहुत आसानी से जिंदगी के हर शोबे में कामयाबी हासिल कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई भाई, पहले गुस्से को शैतानी अमल साबित किया और अब गुस्से पर मुबारकें दे रहे हो। तो मेरे दोस्तों यही तो गैज़ और गज़ब में फर्क है ना। अरबी में गुस्से के लिए दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, एक गैज़ और एक गज़ब। एक होता है गुस्सा आना और दूसरा है गुस्सा करना, इन दोनों में फर्क है। गैज़ उस गुस्से को कहते हैं जब इंसान अंदर ही अंदर कूदता रहता है, ये एक दाखिली कैफियत है। और गज़ब उस गुस्से को कहते हैं जिसको इंसान खारिज में जाहिर करने का इरादा रखता हो, ये एक खारजी कैफियत है। याद रखिए गुस्सा एक बहुत बड़ी एनर्जी और तवानाई का नाम है, एक बड़ी पावरफुल फोर्स है। अब जो इंसान गज़ब की सूरत में इस तवानाई को किसी तामीरी और प्रोडक्टिव काम के लिए खारिज में जाहिर करने का हुनर सीख लेता है ना, ऐसे शख्स को कामयाबी और तरक्की से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसीलिए मैं गुस्से वालों को मुबारकबाद दिया करता हूँ। वो एक बच्चे ने मुझे कहा कि मेरा दोस्त जानता है कि मैं बहुत बड़ा फुटबॉलर बनना चाहता हूँ, लेकिन उसने आज ग्राउंड में मुझे कहा कि तुझ में तो कोई टैलेंट ही नहीं है, तू तो फुटबॉलर बन ही नहीं सकता। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने उस बच्चे से पूछा कि फिर तूने क्या किया? उसने कहा करना क्या था, मैंने सबके सामने उसकी खूब पिटाई की और खूब मुक्के और लातें मारी। मैंने कहा नादान तू नहीं जानता, उसके जुमलों ने तेरे अंदर गुस्से की सूरत में एक गैर मामूली एनर्जी पैदा कर दी थी। अगर तू उस एनर्जी का सही इस्तेमाल करता तो वही गुस्से की तवानाई तुझे कामयाब फुटबॉलर बना देती। लेकिन अफसोस तूने लाते और मुक्के मारकर उस सारी तवानाई को वहीं जाया कर दिया। उसी लम्हे गुस्से की सूरत में जो तेरे अंदर एक पावरफुल फोर्स पैदा हो गई थी उसे तू प्रिजर्व करता और बाद में ट्रेनिंग के दौरान वो सारा गुस्सा तू फुटबॉल पर निकालता और जब भी सुस्ती पैदा होती उसके वही जुमले याद करके अपने अंदर गुस्से की एनर्जी फिर पैदा करके फुटबॉल पर निकालता। जो लाते तूने फुटबॉल को मारनी थी वो लाते और मुक्के उस गुस्सा दिलाने वाले को मारकर तूने सारी एनर्जी जाया कर दी। मेरे दोस्तों इस बात को समझना, जब इंसान को कोई गुस्सा दिलाता है ना तो उसकी सांस फूलती है, दिल की धड़कन तेज होती है, उसे पसीना आता है, ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं, खून की रगें खुलती हैं, दौराने खून में इजाफा होता है, चेहरा सुर्ख हो जाता है। गुस्सा इंसान के अंदर इस कदर मोटिवेशनल एनर्जी पैदा कर देता है। यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडम की 2009 की एक स्टडी के मुताबिक गुस्से की एक कैफियत इंसान की क्रिएटिव एबिलिटी, इंसान की तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ा देती है। आपने हमेशा गुस्से के नुकसानात को ही सुना है, आपको गुस्से से हासिल किए जाने वाले फवायद का अंदाजा ही नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स की एक स्टडी के मुताबिक जो इंसान गुस्से की एनर्जी के दुरुस्त इस्तेमाल का तरीका सीख लेता है, ऐसे गुस्से वाले शख्स को धोखा देना आसान नहीं होता। वो कभी किसी से धोखा नहीं खाता। बस एंगर को मैनेज करने का तरीका सीख लो, यही गुस्सा तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशनल एनर्जी का किरदार अदा कर सकता है। जिस तरह प्यास प्यासे को पानी तलाश करने के लिए मोटिवेशन देती है, भूख भूखे को खाना तलाश करने के लिए मोटिवेट करती है, ऐन इसी तरह गुस्सा इंसान के अंदर उसके गोल को अचीव करने की गैर मामूली मोटिवेशन पैदा कर सकता है। बड़े मकासद वाला इंसान, बड़े अहदाफ वाला इंसान, बड़ी ड्रीम वाला इंसान अपना सारा गुस्सा अपने गोल पर निकालता है और गुस्से की तवानाई के जरिए अपने गोल्स और अपने मकासद को अचीव करता है। लेकिन जिनकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं होता, कोई गोल ही नहीं होता, उन्हें भी गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकालना होता है ना, तो फिर वो उसी पर निकालता है जो उसे गुस्सा दिलाता है, क्योंकि मकसद पर निकालने के लिए मकसद है ही नहीं जिंदगी का, जिसके नतीजे में कत्ल होते हैं, दुश्मनियां पैदा होती हैं, लोग जेलों में चले जाते हैं। जाइए प्रिजन्स में जाकर देखिए, जेलों में जाकर देखिए, बड़े बड़े ज़हीन और इल्म वाले लोग 20-20, 30-30 सालों से जेलों में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। उनकी लाइफ स्टोरी उनसे पूछिए, क्योंकि जिंदगी में कोई बड़ा गोल ही नहीं था, किसी ने एक लम्हे के लिए गुस्सा दिलाया, गुस्से को मैनेज करने का वो तरीका नहीं जानते थे और गुस्से को इस्तेमाल करने के लिए उनकी जिंदगी का कोई मकसद और हदफ था ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अपना गुस्सा उसी पर निकाल दिया, उस शख्स को जख्मी कर दिया, उसे कत्ल कर दिया और अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो एक लम्हे की खता थी, वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। मेरे दोस्तों लड़ाई झगड़ों में अपनी जिंदगियां बर्बाद करने वाले और गुस्सा दिलाने वाले पर गुस्सा निकालने वाले ये वही लोग होते हैं जिन्होंने अभी तक अपनी जिंदगी का मकसद और हदफ मुकर्रर ही नहीं किया। और जिन वालिदैन की औलाद लड़ाई झगड़ों में अपना वक्त बर्बाद कर रही है, उन वालिदैन को भी चाहिए कि औलाद के लिए कोई मकसद तलाश करें, उन्हें कोई जिंदगी का मकसद दें। कम से कम अपनी औलाद के लिए आप इतना तो कर सकते हैं ना।
آپ کے بچے انرجی سے بھرے ہوئے ہیں اور وہ انرجی انہوں نے کسی چیز پر نکالنی ہے. اگر آپ انہیں زندگی میں مقصد نہیں دیں گے تو وہ کرمنل بنیں گے اور وہ اپنی وہ انرجی کرائم پر اور لڑائی جھگڑوں اور فسادات میں نکالیں گے. اور جس خوش قسمت انسان کو زندگی میں واضح مقصد مل جاتا ہے اور وہ اپنے مقصد کو تلاش کر لیتا ہے, اسے تو اس بات کا خوف لاحق ہوتا ہے کہ کہیں میں غافل نہ ہو جاؤں, کہیں سست نہ ہو جاؤں. وہ تو مواقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کوئی غصہ دلائے اور میں اس غصہ دلانے والے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس غصے کو اپنے مقصد پر نکالوں. وہ ہے نا کہ جب بھی آتا ہے آپ پر غصہ شاعری پر اتار دیتے ہیں. جس کا مقصد شاعری ہے تو وہ کہتے ہیں غصہ دلانے والے میں تجھ پر نہیں نکالوں گا, میں تو شاعری پر غصہ اتاروں گا. اسی طرح آپ کی زندگی کا جو بھی مقصد ہے غصہ دلانے والے پر غصہ نہیں نکالے گا, اپنا سارا غصہ اپنے مقصد پر نکالنا ہے, اس انرجی کو پرزرو کرنا ہے اور اس کا درست استعمال کرنا ہے. دیکھیے یہ غصہ اور مقصد سے محبت, یہ وہ دو جذبات ہیں, دو ایموشنز ہیں جو کامیابی کی گاڑی میں منزل تک پہنچنے کے لیے پیٹرول کا کردار ادا کرتی ہیں. یہ فیول کی طرح ہے, پیٹرول کی طرح ہے. اگر گاڑی لیمبورگینی ہو یا فراری ہو, لیکن وہ فراری وہ قیمتی گاڑی ایسے مقام پر ہے جہاں دور دور تک پیٹرول کا نام و نشان بھی نہیں ہے, تو کیا ایسی گاڑی کامیابی کی منزل تک پہنچ جائے گی؟ ہرگز نہیں. آپ یوں سمجھیے کہ آپ خود گاڑی ہیں, آپ کامیابی کے مسافر ہیں, آپ قیمتی گاڑی ہیں, یعنی آپ کے پاس وسائل بھی ہیں, آپ ٹیلنٹڈ بھی ہیں اور منزل کا علم بھی ہے, لیکن منزل تک پہنچنے کا جذبہ ہی نہیں, اور کوئی پیٹرول ڈالنے والا, کوئی غصہ دلانے والا ہی نہیں, کوئی آپ کو نکما, فیلئر یا لوزر کہنے والا ہی نہیں. تو اگر کوئی غصہ دلانے والا ہی نہیں, جوش ہی نہیں, جذبہ ہی نہیں, عزم ہی نہیں, ولولہ ہی نہیں, ہمت ہی نہیں, جنون ہی نہیں, تو آپ اس ٹیلنٹ کا کیا کریں گے؟ گاڑی تو قیمتی ہے لیکن وہ وہیں پڑی کی پڑی رہ جائے گی. آپ کے اندر ٹیلنٹ تو بہت ہے لیکن وہ آپ کے اندر ہی پڑا رہے گا اور آپ قبر میں چلے جائیں گے. اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے, وسائل ہیں, آپ کسی امیر باپ کے بیٹے ہیں, آپ کے روابط ہیں, کانٹیکٹس ہیں, سفارشیں ہیں, سب کچھ ہے, لیکن غصے اور مقصد کی محبت کا پیٹرول آپ کی قیمتی گاڑی میں نہیں ہے, تو آپ کی وہ قیمتی گاڑی آپ کے گیراج میں ہی پڑی رہ جائے گی.